हे एवरीवन, दिस इज़ मी योगालिशियस अंजू। कैसे हैं आप सब? होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है डेट 13 ऑफ फेब 2023 और ये एक छोटा अनाउंसमेंट वीडियो है कि कल हम लोग जाने वाले हैं लाइव एट 12 PM नून, जिसमें कि हम बात करेंगे विटिलिगो के बारे में, उसके जितने भी पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं, अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं, उनके बारे में, योगा और डाइट का उसमें क्या रोल रहेगा उसके बारे में, और उससे ही जुड़े हुए जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशंस होंगी उनको हम आपसे शेयर करेंगे। तो मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगी कि मैं ये नेक्स्ट वीडियो क्यों बनाना चाहती हूँ या क्यों बना रही हूँ। एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर समर वेकेशन में स्टार्ट किया था व्लॉग्स बनाना। तो पहले तो मैंने मज़े मज़े में मैं अपना मतलब डेली अपनी लाइफ का रूटीन शेयर कर रही थी। मैं जहाँ वेकेशन पे गई थी वो मैंने शेयर किया। तो बीच में एक दिन मैंने वीडियो बनाया जिसमें मैं अपना मेकअप ट्यूटोरियल शो कर रही थी। तो उसमें मेकअप, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही शुरू किया था, तो मैं लिपस्टिक नहीं लगी हुई थी। आई वॉज लाइक दिस ओनली। तो वो वीडियो जब मैंने शेयर किया तो बहुत सारे मेरे जानने वाले जो लोग थे उन्होंने भी मुझे फ़र्स्ट टाइम कैमरे पे विदाउट लिपस्टिक देखा, तो उनको डिफरेंट लगा। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए थे कि हमें नहीं पता था कि आपको विटिलिगो है। तो वो जानना चाहते थे कि मेरी स्टोरी क्या है विटिलिगो के बारे में, मुझे कैसे हुआ, कैसे मैंने उसका ट्रीटमेंट लिया एंड ऑल दो स्टफ्स। तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि आई विल मेक अ वीडियो जिसमें मैं अपनी जर्नी, अपनी लाइफ जर्नी शेयर करूँगी विटिलिगो से जुड़ी हुई। कैसे उसका सोशल ट्रॉमा मैंने बेयर किया और कैसे उससे ओवरकम किया। तो वो मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने उस वीडियो को पोस्ट किया था 30 जून को 2022 को। तो वीडियो शेयर करने के बाद मैंने एक दो वीडियो और बनाए और उसके बाद मैंने वीडियो बनाना, व्लॉग्स बनाना बंद कर दिया। रीज़न बीइंग थोड़ा और इधर उधर आना जाना हो रहा था। एक दो लोगों ने लेग पुलिंग भी की कि यू शुड नॉट मेक व्लॉग्स एट दिस एज, ये बच्चों के काम है, आपके काम नहीं है। तो उससे मुझे बुरा भी लगा, बट बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि आप बनाते हो तो हमें अच्छा लगता है। जो सिटीज़ के लोग हैं उन्होंने मुझे बोला, मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि जब आप अपनी पहाड़ों की लाइफ दिखाती हैं, आप पहाड़ों में जाती हैं, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड सेम जो मेरे पहाड़ों से जुड़े हुए मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझसे बोला कि आपका जो आप हमें अपनी सिटी की जो लाइफ दिखाती हैं, गुड़गांव की जो लाइफ दिखाती है, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। सो ये सब चलता रहा। बीच में फैमिली में मैरिज भी थी और थोड़ा सा मन भी नहीं था व्लॉग्स करने का, तो मैंने बीच में व्लॉग्स बनाने ऑलमोस्ट बंद कर दिए थे। तो 5-6 मंथ्स के लिए मैंने बिल्कुल व्लॉग्स नहीं बनाए। एंड क्योंकि मैं अपना यूट्यूब जब ओपन भी करती थी तो मैं अपने मोबाइल से करती थी और मोबाइल में नोटिफिकेशंस ऑफ थे, तो मुझको नहीं पता था कि क्या चल रहा है। मुझे कोई कमेंट नहीं दिखाई देता था, लाइक्स नहीं दिखाई देती थी, कुछ नहीं दिखाई देता था। और मैंने काइंड ऑफ देखना भी छोड़ रखा था, मैं देखती ही नहीं थी व्लॉग्स में क्या चल रहा है। देन 3-4 डेज़ बैक मैंने अपना लैपटॉप से जब अपना यूट्यूब चैनल मैंने ओपन किया तो वहाँ पर मैंने देखा बेल आइकन में बहुत सारे नोटिफिकेशंस थे। तो वहाँ पर जब मैंने नोटिफिकेशंस को चेक किया तो उसमें मैंने देखा कि मेरा जो विटिलिगो वाला जो वीडियो था उसमें ऑलमोस्ट 13K व्यूज़ थे, बहुत सारे लाइक्स थे और ऑलमोस्ट 150 वहाँ पर कमेंट्स थे। तो उसके बाद मैंने एक एक करके उन सारे कमेंट्स को पढ़ा एंड उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैंने उसी टाइम या बीच में अपने मैसेजेस जो हैं वो चेक नहीं किए, अपने कमेंट्स जो हैं वो चेक नहीं किए, क्योंकि उनमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, इतना ज़्यादा लोगों का उसमें दुख दर्द था जो गुज़र रहे थे ल्यूकोडर्मा से, विटिलिगो से। तो वहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस जो थे वो अप्रिसिएशन के भी थे कि आपने हमें बहुत अच्छा बताया कि लाइफ की पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए लाइफ में।
बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे जो स्ट्रगलिंग वाले थे, जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, जिनको विटिलिगो था या जिनके बच्चों को विटिलिगो हुआ है या जिनके सिबलिंग्स को विटिलिगो है, उन्होंने अपनी बातें शेयर की हुई थी। एंड वहाँ पर कुछ मैसेजेस, कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिसमें लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरी डाली हुई थी कि हमें भी विटिलिगो था, हमने बहुत सारी मेडिसिन्स ट्राई की, फेल हुई, देन हमने ये मेडिसिन ट्राई की और ये हम पर कारगर रही, हम पे असर हुआ इस मेडिसिन का और हम रिकवर कर रहे हैं, हमारा ल्यूकोडर्मा, हमारा विटिलिगो जो है वो ठीक हो रहा है। तो वो पढ़ने के बाद वहीं पर कुछ कमेंट्स में लोगों ने ये भी लिखा हुआ था, जो स्ट्रगल कर रहे थे इस डिज़ीज़ से, उन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि अबव कमेंट में आया हुआ है कि हमारा इस मेडिसिन से ठीक हो गया है, तो हमें भी यही ट्राई करना चाहिए, हो सकता है इससे हमारा भी विटिलिगो जो है वो ठीक हो जाए। तो यहाँ पर जो है मेरे दिमाग की घंटी बजी और एक अलार्म बजा कि ये थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, कि ठीक है आपकी सक्सेस स्टोरी है, बहुत खुशी की बात है, मैं तो चाहती हूँ कि सच में ही वो ऐसी दवा हो जिससे सभी को क्योर मिल जाए, सभी क्योर हों। बट प्लीज़ 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 मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि कोई भी सिर्फ एक कमेंट के आधार पर कोई दवाई ना लेकर आए और अपने आप से उसको ना ले। ये मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ। आपको ठीक है, आपको दवाई का नाम पता चल गया है, आप उस दवाई को पहले अपने डॉक्टर से, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंफर्म करें कि वो मेडिसिन ठीक है, आप उसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते। उसके बाद ही आप उसको आगे आप परस्यू करना है या छोड़ना है, वो आप देखें। क्योंकि क्या होता है, हर बॉडी टाइप जो है वो अलग है, सबका विटिलिगो का टाइप भी अलग है, ठीक है, सबका सेम नहीं होता। तो मेडिसिन जो है वो सब पर एक तरह से असर नहीं करेगी, ये बात आप समझ लें। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेडिसिन का आपको मेरे वीडियो के थ्रू नहीं, कहीं से भी आपको पता चलता है तो सबसे पहले आप उसको अपने डॉक्टर से वेरीफाई करें कि ये मेडिसिन का मुझे पता चला है कि क्या मैं इसको ले सकती हूँ, ले सकता हूँ, और किस तरह से लेना है। हर किसी को मेडिसिन जो है वो लेनी भी अलग तरह से होती है। अगर आपका विटिलिगो कम है तो मे बी आपको कम क्वांटिटी में लेनी हो, आपको उसका मतलब एक दिन में एक बार लेना हो या 2 बार लेना हो, और अगर आपका ज़्यादा है तो ज़्यादा बार लेना हो। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता रही हूँ कि ये डिपेंड करेगा आपके टाइप ऑफ विटिलिगो पर। जैसे कि मेरा जो विटिलिगो है, विटिलिगो में जितना मेरा नॉलेज है, जितना मैंने पढ़ा है, विटिलिगो जो है वो 2-3 तरह का होता है। एक होता है कि आपको विटिलिगो का एक स्पॉट आपने कहीं अपनी बॉडी में आइडेंटिफाई किया और उसके बाद वो बहुत रैपिडली पूरी बॉडी में आपके स्प्रेड हो रहा है। ओके, दूसरा टाइप है कि आपको एक स्पॉट हुआ और वही धीरे धीरे फैल रहा है और बॉडी में आपको कहीं पर स्पॉट्स नहीं आए हैं, वही आपका मार्क जो है वो धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। और फिर एक आता है कि आपको 2-3 जगह पर एक साथ में स्पॉट्स आए और वो वहीं पर रुक गए। तो मेरा जो टाइप था वो ये थर्ड टाइप में मैं उसको काउंट करूँगी कि मुझे बॉडी में एक लेग में 2 जगह पर एक आया, फिर उसके बाद 20 डेज़ के अंदर में ही सेकंड स्पॉट आया, वो स्पॉट आए और उसके बाद वो काइंड ऑफ रुक गए। मेरी मेडिसिन्स भी जारी थी उन दौरान, और मेडिसिन लेते हुए, एलोपैथी की मेडिसिन में ले रही थी, मेडिसिन लेते लेते ही मुझको 3-4 स्पॉट और बॉडी में आ गए। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे फिंगर टिप्स पर है, ये उसी टाइम के हैं व्हेन आई वाज इन आई थिंक 10th स्टैंडर्ड, तब की ये बात है। एंड मेरे लिप्स पर और मेरी बॉडी में कहीं पर भी वाइट स्पॉट नहीं है। तो और मैं इसमें लकी हूँ, ये बात मैंने पहले वीडियो में भी शेयर की थी, मैं लकी हूँ कि मेरा स्प्रेड हुआ और उसके बाद रुक गया, आगे स्प्रेड नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने मेडिसिन लेनी भी छोड़ दी थी। कुछ सालों तक मैंने मेडिसिन ली, उसके बाद मेडिसिन लेना मैंने छोड़ दिया था। बट ज़रूरी नहीं है कि आपका विटिलिगो भी उसी तरह का हो सकता है आपका तेज़ी से स्प्रेड करने वाला हो सकता है आपका एक ही पैच हो और वही आपका इंक्रीज़
होता जाए, तो वो आपको डॉक्टर बताएगा। आपको उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से पूछना चाहिए कि मुझे विटिलिगो की प्रॉब्लम है और ये इस मतलब किस टाइप का है, कैसा है। इसमें एक पॉइंट और होता है जो कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था अगेन, कि आपके जहाँ पर भी बॉडी पार्ट में आपके वाइट पैच है, अगर वहाँ पे हेयर की ग्रोथ होती है, लाइक आपके आर्म्स हैं, आपके लेग्स हैं, अगर वहाँ पे हेयर की ग्रोथ है तो आप नोटिस करेंगे कि वो हेयर आपके ब्लैक कलर के ही हैं जैसे आपकी बाकी बॉडी में है, या फिर वो भी पैच के साथ वाइट हो गए हैं। तो इसमें ये माना जाता है कि अगर वो पैच के साथ वाइट हो गए हैं तो वो बहुत ही मैं बोलूँगी कि बहुत ही कठिन वाला विटिलिगो होता है, जो कि मुश्किल से ठीक होता है। लेकिन अगर आपके वहाँ पर हेयर का जो कलर है वो ब्लैक ही है तो वो जल्दी से क्योर हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये आपको देखना चाहिए। और मैं इसमें क्या शेयर करना चाहती थी, हाँ, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। अपने आप से मेडिसिन आपको प्लीज़ बिल्कुल 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 नहीं लेंगे। अच्छा, सबसे पहले इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, मेन कॉज समझते हैं कि विटिलिगो होता क्या है, कैसे होता है। हमारी बॉडी में एक बॉडी का जो कलर होता है, ये कलर लाने के लिए एक पिगमेंट होता है जिसको मेलानिन बोलते हैं। तो जब हमारी बॉडी जो है वो मेलानिन बनाना कम कर देती है या फिर एक्सट्रीम केसेस में बंद कर देती है तो डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाता है, वाइट पैचेस आना शुरू हो जाता है। अब इसका मेन कॉज क्या है, इसके 3 मेन कॉज बताए गए हैं। फर्स्ट इज़ आपका इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। अगर आपका इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी है तो उसकी वजह से आपको डिस्कलरेशन होगा। सेकंड है फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी है, अगर आपकी फैमिली में किसी को ये अर्लियर था तो आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको भी ये हो सकता है। एंड थर्ड जो है वो इसका कॉज होता है कि आपकी जो स्किन टाइप है वो सेंसिटिव है और आप किसी चीज़ से ट्रिगर होते हो, लाइक किसी केमिकल से आप ट्रिगर होते हो, आपकी स्किन जो है वो ट्रिगर होती है। सनबर्न, बहुत ज़्यादा सनबर्न से भी आपकी बॉडी ट्रिगर होती है और उससे भी वाइट पैचेस होते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि एक लेडी को मैं जानती थी जिसको विटिलिगो था एंड उसको बॉडी में कहीं पर भी विटिलिगो नहीं था, सिर्फ वो बिंदी लगाया करती थी और लंबे टाइम तक बिंदी सभी लगाते हैं, बिंदी लगाते लगाते उसका जो बिंदी वाला एरिया था वो उसका वाइट हो गया था और वहीं से वो धीरे 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 स्प्रेड हुआ। और जब तक मैं उसको जानती थी इतना बड़ा उसका वाइट पैच हुआ था, बाकी उसका बॉडी में कहीं पर भी नहीं था। तो वो केमिकल रिएक्शन की वजह से है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सभी को हो। इंडिया में मोर देन 80% लेडीज़ जो है वो बिंदी लगाती हैं और सभी लोग ये मार्केट से लेके नॉर्मल वाली बिंदी लगाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो औरों को भी हो, बट ऐसा भी होता है। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये केमिकल रिएक्शन है। तो जिनको भी विटिलिगो है, शुरुआत हुई है या स्प्रेड हो रहा है, आप लोगों को सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, केमिकल फ्री रहने की कोशिश करनी है। आप जो भी चीज़ प्रोडक्ट अपनी बॉडी पर यूज़ कर रहे हैं उसमें कोशिश करेंगे आप कम से कम आप केमिकल का उसमें यूज़ करें, तो इससे थोड़ा आप बचा जा सकता है, वो आगे स्प्रेड नहीं होगा। और एक चीज़ इसमें बहुत ख़ास होती है कि जिनको भी विटिलिगो की प्रॉब्लम है उनको क्या होता है कि कहीं पर भी अगर आपको चोट लगती है तो वहाँ पर भी आपका डिस्कलरेशन हो जाता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, बेटर है, तो वो धीरे धीरे आपके स्किन कलर में कन्वर्ट होगा। बट मोस्टली ये देखा गया है कि जिनको विटिलिगो की प्रॉब्लम है उनको जहाँ पर चोट लगती है, कहीं पर मार्क आ गया, तो वो वाइट ही रहता है, वो डिस्कलर ही रहता है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आई डोंट नो इसमें विजिबल है या नहीं, यहाँ पर ये 2 मार्क्स है। वी हैव अ डॉग ओरियो, तो उसने एक बार स्क्रैच किया था, तो ये स्क्रैच के मार्क्स हैं जो कि स्किन कलर में अभी नहीं मतलब आए हैं, वाइट ही हैं, तो ये वाइट ही दिखाई देते हैं। अभी कैमरे में इतना दिखाई नहीं देता, बट वाइट 2 स्क्रैचेस हैं तो वो वाइट ही हैं। तो आपको चोट से भी बचने की कोशिश करनी है। चोट से ऑब्वियसली सभी बचते हैं, बट आपको कोशिश करनी है कि चोट कम से कम लगे। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा
हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो अपना पिछला वीडियो बनाया था उसमें मोस्टली मैंने पॉजिटिविटी की बात की थी। उसमें मैंने मोस्टली जो सोशल डिलेमा होता है उसकी बात की थी, कैसे आपको उससे ओवरकम करना है उसकी बात की थी। ट्रीटमेंट की बात बहुत कम की थी, क्योंकि मैंने जो ट्रीटमेंट लिया है उसको टाइम हो गया मोर देन 25 ईयर्स। तो तब तक की जो मेरी नॉलेज थी वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। उसके बाद में भी मेडिकल साइंस इतना इम्प्रूव हो गया है कि अब कोई क्योर आ गया है, परमानेंट क्योर कोई आ गया हो, तो उसकी बात हम करेंगे। मैं चाहूँगी कि आप किसी एक्सपर्ट को जानते हैं या आपकी नॉलेज में कोई ऐसा है जिसका ठीक हुआ है विटिलिगो, तो आप उनको भी बोलें कि प्लीज़ कल हमारा लाइव वो ज्वाइन करें। अच्छा, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, मैं एक्सट्रीमली सॉरी मैं बोलना चाहती हूँ कि आज हम लाइव नहीं जा पाए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि फ़र्स्ट टाइम जो आप लाइव जाते हैं तो इट टेक्स 24 आवर्स। तो आज मैंने जब लाइव जाने की कोशिश की 12 o'clock, तब मुझे मैसेज आया कि आप 24 आवर्स के बाद लाइव जा सकते हैं, बिकॉज ये आपका फर्स्ट लाइव होगा। तो मैं कल होपफुली 12 PM पर मैं लाइव जा पाऊँगी। अगर मैं नहीं जा पाई तो कल भी मैं इसी तरह का वीडियो बनाकर ही डालूँगी। बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करें कमेंट के थ्रू। मैं कमेंट में अपना फ़ोन नंबर भी डाल दूँगी, तो आप मुझे फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जो भी आपको पता हो, आप किसी ऐसे को जानते हो जिसका विटिलिगो ठीक हुआ हो। होपफुली मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब हमें कुछ ना कुछ तो क्योर मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा है कि अभी तक क्या था कि हमें पता ही नहीं था कि हमें किस दिशा में जाना है। अब एटलीस्ट ये होगा कि जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, मेडिसिन्स की जो इन्फॉर्मेशन आई है, उनको मैं भी वेरीफाई कर रही हूँ, उनके बारे में स्टडी कर रही हूँ। किया है मैंने, जब से उनके नाम पढ़े हैं नेट से जो मुझे मिला है, मैंने उनके बारे में स्टडी की है। और मैं चाहूँगी और भी मेरे पास इनपुट आप लोग दें, जिसको हम लोग शेयर कर सकें, कल साझा कर सकें। और अब कम से कम ये होगा हमारे पास कि कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन्स के नाम हमारे पास होंगे, कुछ वेज हमारे पास होंगे जिसको हम अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम अंधेरे में ही तीर चला रहे हैं कि चल इससे हो जाए, उससे हो जाए। ऐसा ना करके कुछ हमारे पास मतलब सॉलिड हमारे पास कुछ नाम होंगे जिनको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने डॉक्टर से कंफर्म कर सकते हैं। तो आपके पास भी कुछ भी इससे जुड़ा हुआ हो, आप किसी ऐसे को जानते हों जो विटिलिगो से जूझ रहा हो या जिसका ठीक हुआ हो, तो प्लीज़ आप उससे बोलें कि वो हमारे लाइव को ज्वाइन करें कल। लाइव अगर नहीं हो पाया तो हमारे वीडियो को देखें, कमेंट में शेयर करें, मुझे पर्सनली आप फ़ोन करके, मैसेज करके आप बता सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर कीजिए और इससे हम कुछ अच्छा निकालते हैं। अगर कुछ लोगों का भी विटिलिगो हमारी वजह से ठीक हो पाया तो ये बहुत 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 ही अच्छी बात होगी। तो मैं इसको अपने आप को एक ज़रिया समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे तो अब आई एम 45 ईयर ओल्ड और अब मुझे अब ऐसी कोई इच्छा अभिलाषा नहीं है कि ठीक हो जाए। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में सेट हूँ। मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है, जैसी मैं हूँ वैसी हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो लोग अभी कम एज के हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको इसकी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, क्योंकि आप नहीं जानते ये फ़िज़िकल से ज़्यादा मेंटल आपको टारगेट करता है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं आप सभी से चाहूँगी कि प्लीज़ आप शेयर करें, अपने आसपास में शेयर करें, और जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन हो, आपके फ्रेंड्स के पास, आपके फैमिली मेम्बर्स के पास, आप हमसे शेयर करें और हम उसको कल अपनी वीडियो में शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं और निकालते हैं कुछ पॉजिटिव वे विटिलिगो से लड़ने के लिए। थैंक यू।